हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वी वीनेस। चलिए आज मैं आपको और एक नया ऐतिहासिक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल लाल किला दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको लाल किला यहाँ पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट साधन है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो आपको जो है ये वायलेट लाइन जो है जो कश्मीरी गेट तक जाती है, राजा नहरगढ़ बल्लभगढ़ से होकर आती है और कश्मीरी गेट जाती है। इसको आप बीच में कहीं से भी पकड़ सकते हो, मंडी हाउस से भी पकड़ सकते हो कश्मीरी गेट तक। तो इसमें आपको गेट नंबर 4 लाल किले में उतरना होगा, जो मेरे सामने दिखाई दे। देखिए मैं उस तरफ जा रहा हूँ, ये देखिए गौरीशंकर मंदिर और लाल मंदिर जैन मंदिर के सामने ही लाल किला, ये देखो ये सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन गेट नंबर 1 से हमें अलाउड नहीं किया क्योंकि बंद है, रखा हुआ नहीं, अदरवाइज़ यहाँ से बहुत नज़दीक था। चलिए फिर उसके बाद 3 व्हीलर करके हम जो है गेट नंबर 2 की तरफ चले गए, जो दिल्ली गेट की तरफ पड़ता है। ये वहाँ पर भी टिकट घर है। तो यहाँ से टिकट जो है 50 रुपये एंट्री है, लेकिन 30 रुपये म्यूज़ियम देखने का है, 80 रुपये टोटल टिकट का है। चलिए फिर आगे चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे आगे जाके। ये दिल्ली गेट से होते हुए आगे जा रहे हैं हम। ये लाल बहुत बड़ा है दोस्तों, ये 250 एकड़ में फैला, ज़मीन में फैला हुआ है लाल किला जो है ना, 250 एकड़ में फैला, बहुत बड़ा है ये एरिया में फैला हुआ है और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। ये भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है दोस्तों। मुग़ल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किले के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। ये लाल पत्थर से बना हुआ है। यह शाही किला जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा, देश की जंग आज़ादी का गवाह रहा लगला मुगल कालीन वास्तुकला सृजनात्मक और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है दोस्तों। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है और ये भव्य किला मुगल राजशाही ब्रिटिशर के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाले इस किले के इतिहास बेहद दिलचस्प और बहुत ऐतिहासिक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी टिकट घर है। अब आगे चल रहे हैं हम, लेकिन गेट नंबर 1 में भी टिकट है, लेकिन यहाँ से अलाउड नहीं किया था, अदरवाइज़ यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता। अब ये हम लाहौरी गेट की तरफ चल रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। इसके अंदर आगे दिखाते हैं आपको। लाहौरी गेट के अंदर जा रहे हैं हम, इसके बारे में आपको आगे बताते हैं दोस्तों। इस भव्य किला बनने की वजह भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मक का विशाल माना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया। वहीं 17वीं शताब्दी पर जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहंदर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किले बिना शासक के रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। उसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और इस किले में जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश का नाम संदेश दिया था। ये देखिए मेरे सामने, ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम दर्ज है। ये वर्ल्ड हेरिटेज की तरफ से ये पत्थर लगाया गया है। यहाँ पे ये वो लगाया गया है शिला, इसमें दिखाया गया है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इसके बाद वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक परीक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर एक प्रमुख पर्यटन के रूप में मशहूर हुआ। ये पर्यटन, अब देखिए अंदर मीना बाज़ार की तरफ घुस रहे हैं हम। अंदर देखिए अंदर कितना बाज़ार, ये मीना बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार। यहाँ डिफरेंट प्रकार के लेडीज़ जेंट्स गिफ्ट आइटम्स, शॉल, सर्दियों के लेडीज़ पर्स और कई सेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे बहुत शॉपिंग करते हैं लोग, आते हैं। देखिए बच्चों के लिए खिलौने, कई चीज़ें, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं यहाँ पे दुकानें हैं। बहुत सुंदर दुकान, बाज़ार सजा हुआ है। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी लाल किला बहुत ही 250 एकड़ में फैला हुआ। आगे दिखाते हैं आपको, इस किले के बारे में बताते हैं। इसमें बहुत सारे किले हैं, किला है और मस्जिद है और बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको आगे जाके। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ये देखिए पर्स की दुकानें हैं, ये देखिए दोनों तरफ पूरा बाज़ार सजा हुआ है। देखिए बहुत दूर दूर दराज से लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आया करते हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि है ही इतना बहुत ही प्रसिद्ध है,
ऐतिहासिक देखिए, ये देखिए 500 रुपये के शॉल, लेडीज शॉल 300 रुपये के, ये देखिए मेरे सामने। चलिए अब आगे चलते। दोस्तों, नौबत खाना का अर्थ है समय का प्रभाव। ये फाटक या द्वार के ऊपर का वह स्थान जहाँ बैठकर नौबत नामक वाद्य बजाया जाता था। ये देखिए मेरे सामने नौबत खाना है, यहाँ ऊपर बैठ के वाद्य बजाया जाता था। नक्कार खाना, ये लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी और नक्कार खाना बना है। यह संगीतक हेतु बने महल का मुख्य द्वार है। इसके आगे और आपको अब बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए खुला मैदान, कितना विशाल मैदान है। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं दीवाने आम। ये दीवाने आम है। इस गेट के पार एक और खुला मैदान है जो कि मूलतः दीवाने आम का प्रांगण हुआ करता था। दीवाने आम यह जन साधारण हेतु बना बृहद प्रांगण था, मतलब बहुत बड़ा प्रांगण। एक अलंकन शासन का छज्जा दीवान की पूर्वी दीवार के बीचों बीच बना है। यहाँ पर ये बादशाह के लिए बना था और सुलेमान के राज शासन की नकल ही था। ये देखिए दोस्तों, कितना आगे खुला मैदान है। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए चारों तरफ महल ही महल बने हुए। कोई अब ये जनाना महल है। ये देखिए इधर दीवाने खास है, खास महल है, रंग महल है, हयात बख्श गार्डन भी है, मुमताज़ महल है। ये जनाना महल, मुमताज़ महल के बारे में बताते हैं जो अब संग्रहालय बन गया है। एवं रंग महल जिसमें स्वर्ण मंडित नक्काशी कर छतें एवं संगमरमर सरोवर बने हैं जिसमें नहरें वहीसत से जलाता है। और ये खास महल जो है उसके बारे में आपको बताते हैं। दक्षिण से तीसरा मंडप है खास महल। इसमें शाही कक्ष बने हैं। इसमें राजसी शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष और एक बरामदा है और मुसमन बुरुज बने हैं। इस बुरुज से बादशाह जनता को दर्शन देते थे। दीवाने खास के बारे में बताते हैं। अगला ये जो मंडप है, ये दीवाने खास जो राजा का मुक्त हस्त से सुसज्जित निजी सभा कक्ष था। यह सचिवीय और मंत्रिमंडल तथा सभासदों के बैठने के काम आता था। थम्स मंडप में पीटरा डियोरा से पुष्पीय आकृति से मंडित स्तंभ बने हैं। इसमें स्वर्ण परत भी मड़ी है तथा बहुमूल्य रत्न जड़े हैं। इसकी मूल छत को रोगन की गई काष्ठ निर्मित छत से बदल दिया गया है। इसमें अब रजत व स्वर्ण मंडन किया गया है। लेकिन ये दोस्तों ये तो सब अब स्वर्ण सब अब नहीं मिलेंगे। ये तो सब लूट के ले गए हैं सब अंग्रेज। अगला मंडप हमाम है जो कि राजसी स्नानघर था एवं तुर्की शैली में बना है। इसमें संगमरमर में मुगल अलंकरण एवं रंगीन पोषण भी जड़े हैं। मोती मस्जिद के बारे में बता देते हैं आपको। मोती मस्जिद हमाम के पीछे मोती मस्जिद बनी है। ये सन 1659 में बाद में बनाई गई थी जो औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। यह एक छोटी 3 गुंबद वाली तरासे हुए श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इसका मुख्य फलक 3 मेहराबों से युक्त है एवं आंगन में उतरता हुआ जहाँ फूलों का मेला है। हयात बख्श बाग भी है इसके सामने। इसके उत्तर में एक बृहद औपचारिक उद्यान और जिसे हयात बख्श बाग कहते हैं। इसका अर्थ है जीवनदायी उद्यान। यह 2 कुलियाओं विभाजित है। एक मंडप उत्तर दक्षिणी और कुलिया के दोनों छोरों पर। इसी तरह एक तीसरा बाद में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 में बनवाया गया था। ये दोनों कुलियाओं के मिलन स्थल के केंद्र में बना हुआ है। दोस्तों
एक समय था जब 3,000 लोग इस इमारत में रहा करते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश शासन का कब्जा हो गया था एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। इसी संग्राम में एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा भी चलाया गया था। वहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों को कोर्ट मार्शल किया गया। ये सब आगे जो सामने देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों के टाइम की, यह म्यूजियम बनाया गया। इसके अंदर आपको सारा सुभाष चंद्र बोस और सारी हिस्ट्री आपको मिलेगी आपको दोस्तों देखने को। ये जो बाग के सामने जो है अंग्रेज़ों वाला ये म्यूजियम बना हुआ है दोस्तों। आज इसमें सुभाष चंद्र बोस की पूरी जीवन काल की और इनके जीवन काल की सारा वर्णित किया गया है। उनकी टोपी भी रखी गई है, कुर्सी भी रखी गई जिस पर बैठते थे। इसमें भी आप म्यूजियम में ज़रूर जाइए, एक बार देखिए म्यूजियम के पूरा इतिहास पर आपको मालूम हो जाएगा। यह स्वतंत्रता के बाद 1947 में, इसके बाद भारतीय सेना ने इस किले का नियंत्रण में ले लिया था। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन पदाधिकारी को सौंप दिया गया। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तौबा के आतंकवादी द्वारा हमला भी हुआ था। इसमें 2 सैनिक एवं एक नागरिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास बनाया गया। 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने यहाँ परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया। तब से यहाँ सेना का कार्यालय बना हुआ है। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 56 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इस समारोह में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है, पर हमारे इतिहास और विरासत का एक पहलू को दुनिया को दिखाने का समय है। मुगल शहंशाह शाहजहां ने 1638 में लाल किले के निर्माण आदेश दिए थे। लगभग उसी समय उसने आगरा में अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद में ताजमहल बनवाना शुरू किया था। लाल किले पर 1739 में फारस के बादशाह नादिर शाह ने हमला किया था और अपने साथ यहाँ से स्वर्ण मयूर सिंहासन ले गया था, जो बाद में ईरानी शहंशाह के प्रतीक बना। 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सेना ने लाल किले पर नियंत्रण कर लिया। ये देखिए दोस्तों मेरे सामने ये म्यूजियम के अंदर का सीन दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कितना ये आज़ाद हिंद फौज के सारी चीज़ें रखी गई है। चलिए दोस्तों अब हम लाल किला देख के अब बाहर निकल रहे हैं। देखिए एग्ज़िट गेट है, अब बाहर यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।